लाखों महिलाओं की नौकरियां जाने वाली हैं। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के कारण गारमेंट सेक्टर में लाखों लोगों के रोजगार जाने की बातें छप रही हैं। अमेरिका के द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर्स पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। व्यापारी कहना है कि पहले भी उन्हें काफी नुकसान हो रहा था और अब टैरिफ बढ़ने से और ज्यादा नुकसान होगा। व्यापार ठप भी हो सकता है अगर इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। इस बीच अमेरिका से एक नई धमकी आई है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने कह दिया है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ट्रंप झुकेंगे। रूस के तेल के कारण नहीं बल्कि मोदी और ट्रंप के जटिल रिश्तों के कारण हो रहा है। देखिए, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ एक्सपोर्ट पे लगा दिया है और ऐसा कर भारत के रोजगार पर बड़ा हमला कर दिया है। इस एक टैरिफ से बेरोजगारी आने वाली है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या दिल्ली में किसी को फर्क पड़ता है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में ये कुर्सियां खाली हो जाएंगी? एकदम से टैरिफ ने बायर का भी नुकसान किया है और हमारा तो नुकसान करेगा ही, बिकॉज अमेरिका का बिजनेस 50% टैरिफ पे तो चल ही नहीं पाएगा। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के कारण गारमेंट सेक्टर में लाखों लोगों के रोजगार जाने की बातें छप रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गारमेंट सेक्टर में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, उनकी नौकरियां जाएंगी। इस संकट का चेहरा कोई आंकड़ा नहीं हो सकता कि इतने लाख लोगों की नौकरी जा रही है। इस संकट का एक बड़ा चेहरा है, एक ही चेहरा है, और वह लाखों महिलाओं का है जिनकी नौकरी जाने वाली है। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि जिनकी नौकरियां जाएंगी उन महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा। इस बीच अमेरिका से एक नई धमकी आई है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने कह दिया है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ट्रंप झुकेंगे। ट्रंप के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है, रूस के तेल के कारण नहीं बल्कि मोदी और ट्रंप के जटिल रिश्तों के कारण हो रहा है। तो यह जटिलता क्यों है, किसकी तरफ से है? क्या दो लोगों के अहम के कारण लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लगाई जा सकती हैं? गारमेंट सेक्टर हवाई सेक्टर नहीं है, यह सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अमेरिका के द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर्स पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। व्यापारी कहना है कि पहले भी उन्हें काफी नुकसान हो रहा था और अब टैरिफ बढ़ने से और ज्यादा नुकसान होगा। व्यापार ठप भी हो सकता है अगर इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है निखिल जी। सीधे निखिल जी से जानते हैं कि आखिरकार उन्हें किस तरह का नुकसान हो रहा है। निखिल जी, जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर्स पर असर बता रहे हैं कि ज्यादा पड़ने वाला है, इस बढ़े हुए टैरिफ का किस तरह का नुकसान आपको होगा? देखिए, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। सो हम जो गारमेंट सेक्टर में गारमेंट्स बेचते हैं वो बहुत महंगे पड़ेंगे हमारे बायर्स को यूएस में, और बायर्स भी बहुत परेशान हैं। बायर्स को नहीं समझ आ रही कि वो कैसे इंडिया से ऑर्डर करेंगे, और ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो हम किसी बायर के साथ 10 साल से कर रहे हैं, किसी के साथ 15 साल से कर रहे हैं। हमारा एक कस्टमर है जिससे हम 25 साल से काम कर रहे हैं इसी बिज़नेस में। सो ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम होता है जिसमें हमारी कंप्लायंट फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज़ में, सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, और ऐसा बायर के साथ रिलेशनशिप बना के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम चलते हैं। एकदम से टैरिफ ने बायर का भी नुकसान किया है और हमारा तो नुकसान करेगा ही। भारत के कई शहर इसकी बदौलत रोशन हैं। ट्रंप ने टैरिफ के ऊपर 25% जुर्माना लगाया है और ऐसा कर भारत के रोजगार पर बड़ा हमला कर दिया है। इस एक टैरिफ से बेरोजगारी आने वाली है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस एक फैक्ट्री में आप जहां तक देखेंगे ज्यादातर महिलाएं ही काम करती नजर आएंगी। इन महिलाओं के दम पर गारमेंट सेक्टर चल रहा है। यहां काम करने वाली ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं होगा कि उनकी नौकरी पर संकट आने वाला है। किसी को बच्चे की फीस के लिए तो किसी को बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं। इन सब की योजनाएं अचानक धक्का खा सकती हैं। क्या दिल्ली में किसी को फर्क पड़ता है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में ये कुर्सियां खाली हो जाएंगी? अकेले कर्नाटका में ही करीब 10 से 12 लाख महिलाएं इस सेक्टर में काम करती हैं, जिनके रोजगार पर संकट आ सकता है। अमेरिका को भारत जितना गारमेंट्स निर्यात करता है उसका 25% अकेले कर्नाटक से जाता है। बिकॉज अमेरिका का बिजनेस 50% टैरिफ पे तो चल ही नहीं पाएगा। तो हम इस टाइम पे अपनी कंपनी में 20% काम अमेरिका से करते हैं, बाकी हम दूसरी कंट्री से काम करते हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है कि हम दूसरी कंपनीज के साथ काम करें और दूसरी कंट्रीज के साथ काम करें, अपना यूरोप का बिज़नेस, अपना दुबई का बिज़नेस, ऑस्ट्रेलिया का बिज़नेस और बढ़ाएं, और यूएस पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि बायर काम ही नहीं कर पाएगा। कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और जल्दी यूएस जो है वो यूरोप को भी ज़रूर कह देगा, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है अमेरिका यूरोप को। और वो जब कहेगा कि इन्हें इनकी औकात दिखाओ, तो फिर क्या आपको लगता है कि यूरोप अमेरिका के अगेंस्ट जाकर भारत की मदद करेंगे या उनसे माल ख़रीदेंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं, और ये भारत के लिए बड़ा खौफनाक होने वाला है, ख़ासकर भारत की
लेबर क्लास के लिए जो कि मजदूरी करके अपना घर बार चलाते हैं। हम इस पे खुश नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार और उसके गोदी मीडिया और उसके गुर्गों को ये सोचना चाहिए कि वो जो कुछ करते रहे आज वही बोया हुआ खा रहे हैं। तो वो नजर आ रहा है इससे आपको? देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ऐसे कई एक्सपोर्टर्स हैं जो 100% काम यूएस से करते हैं, एक एक दो दो बायर से उनकी पूरी फैक्ट्री चलती है। अब वैसे लोग बिल्कुल खाली हो जाएंगे क्योंकि 50% का टैरिफ में तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अगर आप $10 की चीज़ भेज रहे हैं और उसमें $5 टैरिफ लग जाएगा, उसमें $1 या $2 बायर की कमाई थी या $3 कमाई थी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि टैरिफ के बाद वो अफोर्ड कर पाएगा इंडिया का बिजनेस। आपको कितना असर पड़ रहा है इसका? देखिए हमारा 20% काम है अमेरिका के साथ, और जो हमारे अभी रनिंग ऑर्डर्स चल रहे हैं वो तो कंप्लीट होंगे, पर जो हमारे नए ऑर्डर्स अगले 2 महीने बाद के आ रहे थे वो फिलहाल होल्ड पे हो गए हैं सारे, एंड उसकी जगह हमें दूसरा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। कल्पना कीजिए टैरिफ के कारण ये मशीनें अब वीरान हो जाएंगी और यहां काम करने वाली महिलाएं बेकार। इस दृश्य को अगर आप नजर के सामने रखेंगे तभी ठीक से देख पाएंगे ट्रंप के फैसले का असर किस तरह के घरों पर होने वाला है। गारमेंट सेक्टर पर पहले 25% का टैरिफ लगा, वह भी कम नहीं था। फिर भी इस सेक्टर के लोग अमेरिका की बड़ी ब्रांड कंपनियों से बातचीत कर रहे थे कि 6 से 7% लागत घटाकर क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया गया, जिसके बाद अब सारे विकल्प बंद हो गए हैं। भारत के कपड़ा निर्माताओं ने लंबे दौर के संघर्ष के बाद कई देशों में तैयार कपड़े को मात देकर अपनी जगह बनाई। अमेरिका जाने वाला तैयार कपड़ा अच्छी और हाई क्वालिटी का होता है, उनकी डिजाइन अलग होती है और इस वजह से काफी महंगा भी होता है। लेकिन नए जो ऑर्डर है वो नहीं आ रहे हैं आपके पास? नए ऑर्डर जो आ गए थे वो भी रुक गए हैं। जो आगे थे वो जो आ गए थे, जो हमने 60 दिन या 90 दिन में डिलीवरी देनी थी, वो फिलहाल अभी रुक गए हैं। बायर्स आपके कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए बायर्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ये तो अभी कह नहीं सकते, बट हम ऑल्टरनेट अपने दूसरे कस्टमर्स के साथ काम बढ़ाने की पूरी तैयारी में हैं। यानी अन्य देशों से आप? अन्य देशों से, यस। हम यूरोप के साथ, दुबई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं हम उनके साथ और काम बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरह से अगर मान लो इस पर कोई समाधान नहीं निकला तो बिजनेस ठप होने के कगार पे भी पहुंच जाएगा। क्या ऐसी भी स्थिति होने वाली है या फिर छटनी हो जाएगी जो मजदूर काम करते हैं उनमें? देखिए अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ जो बिज़नेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, पर ऐसी कंपनीज जो 100% अमेरिका के साथ ही काम करती हैं उनको बहुत शीघ्र दूसरे बायर्स चाहिए होंगे, दूसरी कंट्रीज चाहिए होंगी और बड़ा काम चाहिए होगा, क्योंकि यूएस के जो बायर्स हैं वो बड़े बायर्स हैं, उनका नंबर क्वांटिटी अच्छा है और उनका स्टैंडर्ड उस हिसाब से उनको चाहिए होता है। तो फैक्ट्रीज जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से अमेरिका से काम कर रही हैं उनके लिए एकदम से नया बायर ढूंढना आसान नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे अगले 1-2 महीने में उनके काम पे बहुत असर पड़े। 50% तारीफ लगाने से वहाँ की रेट बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे वो बाइंग नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे। आपने देखे भारत की फैक्ट्री के अंदर के क्या हालात थे और वो शख्स क्लियरली बता रहा था कि हमारी फैक्ट्री पर तो असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बाकी ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से एक्सपोर्टर्स हैं जो कि सिर्फ डिपेंडेंट हैं अमेरिका पर। और अगर देखा जाए तो 70-80 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, वो कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।